नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा जी के बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी चली हुई है जो आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो आज हरियाणा जीके की इस वीडियो के अंदर भिवानी से अलग हुए डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी के बारे में पढ़ेंगे। चरखी दादरी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं वो हम सभी आपके सामने रखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। एकदम बेहतरीन तरीके से आज की ये वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे उनके बारे में, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो आप बताएंगे चरखी दादरी। ये जो चरखी दादरी है, इसको जिला बनाने की घोषणा 18 सितंबर 2016 के अंदर की गई थी। 18 सितंबर 2016 के अंदर चरखी दादरी के अंदर, मतलब आज का जहां पर भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, उस भिवानी के अंदर एक रैली का आयोजन होता है और उस रैली में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिंह उस रैली की अध्यक्षता करते हैं और उस रैली में मनोहर लाल सिंह जी घोषणा करते हैं कि हम भिवानी से एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे और वो डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम चरखी दादरी होगा। चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा कब की गई थी? 18 सितंबर 2016 के अंदर। इसे कैबिनेट की मंजूरी कब मिली तो आप बताएंगे अक्टूबर 2016 के अंदर। और चरखी दादरी पूर्ण रूप से जिला कब बना तो आप बताएंगे 4 दिसंबर 2016 के अंदर। चरखी दादरी पूर्ण रूप से जिला कब बना? 4 दिसंबर 2016 के अंदर। ये क्वेश्चन HSSC भी पूछ चुका है, तो कभी आप कमेंट करके बताएं कि सर किसी बुक के अंदर दूसरी डेट दे रखी है या ये डेट नहीं है। तो साथियों, ये क्वेश्चन HSSC ने भी पूछ चुका है, HSSC भी पूछ चुकी है और HSSC ने भी 4 दिसंबर 2016 माना है। याद रखिएगा, जो चरखी दादरी है अपना चरखी दादरी, ये पूर्ण रूप से जिला कब बना था? 4 दिसंबर 2016 के अंदर चरखी दादरी पूर्ण रूप से जिला बना था। याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरखी दादरी के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। चरखी दादरी के अंदर विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें एक नाम आता है चरखी दादरी, एक तो नाम है चरखी दादरी का, और एक दूसरी विधानसभा की सीट जिसका नाम है बाडडा। चरखी दादरी के अंदर विधानसभा की साथियों 2 सीट है, एक तो चरखी दादरी है और दूसरी एक विधानसभा की सीट जिसका नाम है बाडडा। अभी एक हाल ही के अंदर एग्जाम हुआ था, लगभग 16 जुलाई के समथिंग जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। डेंटिस्ट का एक एग्जाम था, उस एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणा का वह जिला जिसके चारों तरफ हरियाणा ही लगता है, कोई दूसरा स्टेट नहीं लगता। हरियाणा का वह जिला जिसके चारों तरफ से हरियाणा ही लगता है, कोई दूसरा स्टेट नहीं लगता है, वो जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे ऐसे हरियाणा के अंदर 2 जिले हैं जो किसी अन्य राज्यों के साथ में सीमा रेखा नहीं बनाते। ऐसे कौन कौन से जिले हैं? तो आप बताएंगे भिवानी और चरखी दादरी ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्यों के साथ में सीमा रेखा नहीं लगाते। ये दोनों पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सॉरी, भिवानी नहीं, रोहतक और चरखी दादरी में, सॉरी भाई, सॉरी, एक्चुअल में ना नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में चला रहता है, तो जिसके कारण काफ़ी बार ऐसा हो जाता है। तो रोहतक और चरखी दादरी ऐसा जिले हैं जिसके साथ में कोई अन्य जिले सीमा रेखा, अन्य स्टेट सीमा रेखा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी की स्थापना सेठ रामकृष्ण डालमिया ने जर्मनी के इंजीनियरों की सहायता से कब की थी? सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी की स्थापना सेठ रामकृष्ण डालमिया ने, सीमेंट फैक्ट्री जो चरखी दादरी के अंदर है उसकी स्थापना सेठ रामकृष्ण डालमिया ने की थी। लेकिन सेठ रामकृष्ण डालमिया ने जो सीमेंट फैक्ट्री है उसकी स्थापना जर्मनी के इंजीनियरों की सहायता से की थी। लेकिन उस फैक्ट्री की नींव कब रखी गई थी? तो आप बताएंगे 1939 के अंदर सेठ रामकृष्ण डालमिया ने जर्मनी के इंजीनियरों की सहायता से एक चरखी दादरी के अंदर सीमेंट फैक्ट्री की नींव रखी थी। ये सीमेंट फैक्ट्री जो चरखी दादरी के अंदर है जिसकी नींव रखी गई थी 1939 में, इस सीमेंट फैक्ट्री को सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में कब लिया था? जो सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी है इसको सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में ले लिया था 1981 के अंदर। हमने पिछली क्लास के अंदर, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, पिछली क्लास के अंदर हमने आपसे बताया था भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो पहले कहाँ चलता था तो आप बताएंगे चंडीगढ़ में, उसे चंडीगढ़ से भिवानी कब लेकर आए थे? तो आप बताएंगे 1981।
और सीमेंट फैक्ट्री जो चरखी दादरी है, उस सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी को सेठ रामकिशन डालमिया ने जिसकी नींव रखी थी 1939 में, उसे सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में ले लिया था। कब? 1981 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखी दादरी विमान दुर्घटना कब हुई थी? चरखी दादरी के अंदर भाई साहब एक विमान दुर्घटना हुई, बेहद ही भयानक विमान दुर्घटना थी, और चरखी दादरी विमान दुर्घटना 12 नवंबर 1996 के अंदर चरखी दादरी विमान दुर्घटना हुई। चरखी दादरी के अंदर दो विमान आपस में टकरा गए थे, बड़ी दुर्घटना थी, हरियाणा की सबसे बड़ी दुर्घटना है जिसमें 349 लोग मारे गए थे। चरखी दादरी के अंदर विमान दुर्घटना हुआ, दो विमान आपस में भिड़ गए थे, सऊदी अरब एयरलाइंस का और कजाकिस्तान एयरलाइंस का। सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के दो विमान आपस में टकरा गए थे जिसमें 349 लोग मारे गए थे। घटना 12 नवंबर 1996 की है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में 1996 के अंदर गई थी। चौधरी देवीलाल ने लोकदल का गठन 1996 में किया था। हरियाणा में शराबबंदी कानून लागू 1996 में हुआ था, और हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि रोहतक से 1996 में निकला था। सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में नाम आता कि हरियाणा के किस जिले के अंदर रंगीला हनुमान मंदिर स्थित है? हरियाणा के किस जिले के अंदर रंगीला हनुमान मंदिर स्थित है? हरियाणा के किस जिले के अंदर रंगीला हनुमान मंदिर स्थित है? तो आप बताएंगे भिवानी में। हरियाणा के किस जिले के अंदर रेस्ट हाउस मंदिर पड़ता है? हरियाणा के किस जिले के अंदर रेस्ट हाउस मंदिर पड़ता है? तो आप बताएंगे भिवानी में। हरियाणा के किस जिले के अंदर रंगीला हनुमान मंदिर है? तो आप बता देना भिवानी के अंदर ही रंगीला हनुमान मंदिर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमलोटा मेला कहां पर लगता है? देखिए, समलोटा मेला आपसे पूछे, समलोटा मेला कहां लगता है? तो पंचकुला में। और इमलोटा का जो मेला है, इमलोटा मेला चरखी दादरी के अंदर। इमलोटा का जो मेला है वो कहां लगता है? तो आप बता देना दोस्तों, चरखी दादरी के अंदर इमलोटा का मेला लगता है। सभी पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता पीर मुबारक शाह की दरगाह कहां है? चरखी दादरी के किस स्थान के ऊपर पीर मुबारक शाह की दरगाह है? मतलब पीर मुबारक शाह की दरगाह, मुबारक शाह की दरगाह कहां पर है? तो पीर मुबारक शाह की दरगाह का बात करें तो पीर मुबारक शाह की दरगाह चरखी दादरी के कलियाणा गांव के अंदर है। चरखी दादरी के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कलियाणा गांव। उस कलियाणा गांव के अंदर पीर मुबारक शाह की दरगाह है। पीर मुबारक शाह की दरगाह है चरखी दादरी के कलियाणा गांव के अंदर, याद रखें। उसके बाद में नाम आता है कर्पूरी की पहाड़ियां। कर्पूरी की जो पहाड़ियां हैं वो कहां है? तो आप बताएंगे दादरी के अंदर। लेकिन दादरी के आगे चरखी शब्द कब जोड़ा गया था? तो आप बता देना 1958 के अंदर। जो चरखी दादरी है, चरखी तो बाद में शब्द जोड़ा गया है, पहले दादरी था। और दादुर जो संस्कृत भाषा का शब्द दादुर, उससे दादरी बना है। और दादुर का संस्कृत में अर्थ होता है मेंढक। तो ये याद रखिएगा, दादरी के आगे चरखी शब्द 1958 के अंदर जोड़ा गया था। इसी के साथ में आपने याद रखना है प्यारे क्रांतिकारी बच्चों, प्यारे स्टूडेंटों, कि 1958 के अंदर ही जो हरियाणा का ताजमहल है, शेख चिल्ली का मकबरा, उसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था 1958 में। क्लियर है ना? बहुत अच्छे तरीके से ये सभी पॉइंट आपने याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे क्या है भाई, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, देखे क्या है, एकदम मस्त तरीके वाला क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं क्या है। तो उसके बाद में नाम आता है महावीर सिंह फोगाट वगैरह का, जिनका संबंध आप जानते होंगे चरखी दादरी से है। देखें, ये जो दादरी है, इस दादरी की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे दादरी की स्थापना 1193 में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र विल्लवराज ने की थी। दादरी की जो स्थापना है वो 1193 के अंदर की गई थी। और पृथ्वीराज चौहान जो था, उस पृथ्वीराज चौहान जिसका एक पुत्र हुआ करता था विल्लवराज, इस विल्लवराज ने चरखी दादरी की स्थापना की थी 1193 के अंदर, ये याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखी दादरी के अंदर टोटल गांवों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 174 चरखी दादरी के अंदर गांव है। इसी के साथ में क्वेश्चन और पूछेगा कि हरियाणा का सबसे बड़ा सब डिवीजन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो आप बता देना हरियाणा का सबसे बड़ा सब डिवीजन दोस्तों कौन से जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे चरखी दादरी के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा सब डिवीजन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत दादू दयाल से संबंधित जिला कौन सा है? एक संत महात्मा जिसका नाम दादू दयाल,
संत दादूदयाल से संबंधित जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे संत दादूदयाल से संबंधित जिला जिसका नाम चरखी दादरी है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध के समय पांडव सेना का शिविर, महाभारत युद्ध के समय पांडव सेना का शिविर आयोजन किया गया था श्यामसर तालाब के किनारे। श्यामसर जो तालाब है, श्यामसर जो तालाब है, श्यामसर तालाब, ये श्यामसर तालाब कहां पर पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो आप बताएंगे श्यामसर का जो तालाब है ये पड़ता है चरखी दादरी के अंदर, और यहां पर महाभारत युद्ध के दौरान पांडव सेना का शिविर आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामसर तालाब चरखी दादरी के अंदर है, बलिदान स्टेडियम कहां है? आपसे पूछे कि हरियाणा के किस जिले के अंदर बलिदान स्टेडियम पड़ता है, तो आप बताएंगे हरियाणा के चरखी दादरी के अंदर बलिदान स्टेडियम है। राज्य के किस जिले में कर्पूरी की पहाड़ियां हैं? हम बता चुके हैं, कर्पूरी की पहाड़ियां दादरी के अंदर है। उसके बाद में पूरे भारत में एकमात्र हिलना पत्थर कहां पर मिलता है? हिलना पत्थर जिसे वो डांसिंग स्टोन भी कहेगा, हरियाणा के किस जिले के अंदर एकमात्र हिलना पत्थर मिलता है? डांसिंग स्टोन, हिलना पत्थर मतलब डांस मतलब कुछ लचकीला, जैसे आजकल जींस की पैंट नहीं आती उस स्केचिंग वाली, मतलब अरे वो थोड़ा सा बढ़ जाती है, रबड़ वगैरह उनके अंदर होता है, तो ऐसे ही मतलब एक पत्थर मिलता है, और पत्थर वो भी थोड़ा सा ऐसा लचकीला सा पत्थर होता है जिसे डांसिंग स्टोन के नाम से जानते हैं। तो हरियाणा के अंदर जो डांसिंग स्टोन है, लचकीला पत्थर है, वो कौन से जिले में मिलता है? तो आप बताएंगे चरखी दादरी में, चरखी दादरी के कलियाणा गांव के अंदर मिलता है, याद रखें। उसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद चरखी दादरी को अंग्रेजों ने किस रियासत में मिला दिया था? 1857 की क्रांति जब हो चुकी थी उसके बाद में अंग्रेजों ने चरखी दादरी को कौन सी रियासत के साथ में मिला दिया था? तो आप बताएंगे जींद रियासत के साथ में। आपने नाम सुना होगा रोहतक, रोहतक से जो सेनापति हडसन हुआ करते थे, उस सेनापति हडसन ने 1857 की क्रांति में रोहतक को कौन से जिले के अधीन किया था? तो आप बताएंगे जींद जिले के अधीन किया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक रेसलिंग में क्वालिफाई करने वाली देश की प्रथम महिला कौन सी है? तो आप बताएंगे गीता फोगाट। ओलंपिक जो रेसलिंग है उसमें क्वालिफाई करने वाली देश की प्रथम महिला कौन है? तो आप बता देना गीता फोगाट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फोगाट बहनें हैं, फोगाट परिवार है, इनका संबंध चरखी दादरी के कौन से गांव से है? तो आप बताएंगे कलाली बलाली गांव से इनका संबंध है। उसके बाद में नाम आता है महावीर सिंह फोगाट, द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर सिंह फोगाट का संबंध कहां से है? कलाली बलाली गांव और चरखी दादरी से है। महावीर सिंह फोगाट का किरदार दंगल फिल्म में किसने निभाया था? आमिर खान ने, और आमिर खान ने अपनी पत्नी से तलाक दे दिया। अब जो भी और बड़े अभिनेता हैं उनका नंबर ध्यान रखना चाहिए, कोई भी हो उन्हीं का नंबर आएगा, शायद और नंबर आ जाए। एक का तो मतलब विवाह नहीं हुआ, दूसरा 2-3 ने तलाक दे दिया, एक अपने पटौदी वाले हैं इन्होंने भी तलाक दे दिया, आमिर का भी। अब देख लो कौन सा बच गया, समझ गए आप, समझदार हो, समझ गए। अब कौन सा देगा, देख लेना तलाक, तो वही होने वाला है, देखना अब की बार, है ना। इन्होंने तो आमिर का हो गया, सैफ का हो गया, अब बच गया कौन, वही देगा, देखना, बहुत जल्द हो सकता है, बहुत जल्द हो सकता है, देखें। और क्योंकि लगता है इनके पराक्रम देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि हाँ वो भी देगा, इस प्रकार से। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यों हम बात कर रहे थे महावीर सिंह फोगाट का किरदार दंगल फिल्म में किसने निभाया था? तो आप बताएंगे आमिर खान ने। उसके बाद में नाम आता है 13वीं विधानसभा के सबसे युवा एमएलए सुखबीर सिंह मांडी। वर्तमान में विधानसभा 14वीं चली हुई है, और 13वीं विधानसभा के जो सबसे युवा एमएलए सुखबीर सिंह मांडी, जिनका संबंध चरखी दादरी के बाडड़ा से था। उसके बाद में नाम आता है चंद्रावती, हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती का संबंध कहां से है? हरियाणा की पहली महिला सांसद जो है चंद्रावती, इस चंद्रावती का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे चरखी दादरी से। इनका जन्म कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1928 में। ये 1990 के अंदर पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल भी बनी थी। 1990 के अंदर पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल भी बनी थी। इनका जन्म होता है 1928 में, और ये पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल कब बनी थी? 1990 के अंदर बनी थी। उसके बाद में नाम आता मास्टर हुकम सिंह, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुकम सिंह का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे भिवानी से इनका संबंध है। राज्य के गोपालक के रूप में प्रसिद्ध मुख्यमंत्री रहे हैं कौन? तो आप बताएंगे मास्टर हुकम सिंह। गोपालक, राज्य के वह मुख्यमंत्री जो गोपालक था या गायों के प्रति उनकी श्रद्धा थी, तो मास्टर हुकम सिंह। ये मास्टर हुकम सिंह कौन सी पार्टी से थे? तो आप बताएंगे जनता पार्टी से हुआ करते थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है
हरियाणा पर्यावरण संरक्षण व शोध समिति का गठन 1992 में किया गया था। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण व शोध समिति का गठन कब किया गया? 1992 के अंदर राव सरवण सिंह ने किया था और चरखी दादरी के अंदर किया था। ये सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। और एक क्वेश्चन और देख लो, खुड़ाना गांव का विद्रोह। खुड़ाना एक गांव पड़ता है चरखी दादरी के अंदर, खुड़ाना गांव। चरखी दादरी का वो खुड़ाना गांव, जिस गांव का विद्रोह 1825 में हुआ था, और खुड़ाना गांव का विद्रोह बंशीधर के नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों, चरखी दादरी एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है और हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। और आप हमारी बातों को माने, आप वीडियो को शेयर भी करें प्लीज। तो आप बहुत जल्द हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ में, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।